ओके, हेलो एवरीवन, शुरू करें। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख लिया था ना बेटा, देखो एक बार चेक कर लो, आवाज आ रही है ना, सब कुछ ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यस चंदन कुमार फ्रॉम गिरिडीह। चले अब हम चलते हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने सिखा दिया था आपको कि जितने भी प्रेजेंट की चीजें हैं, प्रेजेंट रूटीन हो, इडियम्स हो, मतलब सब कुछ जो प्रेजेंट वाले हैं, है ना, वो क्या होता है, वो हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जो होता है, चाहे वो आपकी हैबिट हो या रूटीन हो, जो रेगुलर रूटीन हो या इरेगुलर रूटीन हो। आप जैसे रोज जिम जाते हो, आपका रेगुलर रूटीन है, अगर कभी कभार जाते हो तो इरेगुलर रूटीन है, यानी रेगुलर हो या इरेगुलर हो, अगर आप करते हो तो वो प्रेजेंट रूटीन है। संदीप रुक जाओ, नहीं क्लास यूट्यूब पेज नहीं है अमित, सिर्फ ऐप में चलेगा आज, अब यूट्यूब में नहीं है, ठीक है। अब सुनो, प्रेजेंट रूटीन, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि एक तरह से देखा जाए तो आप खुद सोचो ना बेटा, आपका हैबिट भी तो प्रेजेंट रूटीन है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो भी तो प्रेजेंट रूटीन है। रूटीन का मतलब जरूरत थोड़ी कि रोज होगा, रूटीन बेसिस पे होगा, हो सकता है इरेगुलर हो, है ना। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो जरा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, चलिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल्स लिख दूं। I went to market yesterday. I went to school every day. बस पहले ये आइए। सौरभ, क्या क्या लिख रहे हो? सबका तो सोना बाबू चांद धोखा देते हैं, पर मुझे तो एसएससी ने लूटा है। लो ये देखो, चलो पढ़ाई कर लो। रात में क्या मतलब चढ़ा लिए क्या कुछ? फेयर सेक्स का पीडीएफ लोड नहीं किए हो? विदाउट हैंडराइटिंग लोड तो कर दो। एक तो विथ हैंडराइटिंग लोड किए होगे, एक तो विदाउट हैंडराइटिंग भी लोड कर दो ना, हैंड रिटन जो है। चलो सुनो ध्यान से बेटा, आई वेंट टू मार्केट येस्टरडे। बेटा येस्टरडे का मतलब हो गया कल, यानी ये पास्ट एक्शन है, ये पास्ट एक्शन है। और सबसे पहले हमने जैसे देखा येस्टरडे, हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जब भी पास्ट टाइम दिया हो, पास्ट टाइम है ना, विथ पास्ट टाइम, अगर आप विथ पास्ट टाइम लगाओगे तो आप पास्ट का टेंस लगाओगे, चाहे सिंपल पास्ट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, यानी हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। आई सॉ यू लास्ट नाइट। अकबर रूल्ड इंडिया। द ब्रिटिश केम टू इंडिया टू प्लंडर अस। सब चीज में जितना भी ब्रिटिश केम, कम नहीं केम, अकबर रूल नहीं रूल्ड। क्यों कहोगे मैम? इतिहास है, जो भी बीत गया, खत्म काम, वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेगा। जो फिनिश्ड है, अब नहीं हो रहा, खत्म है, वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेगा। जरा देखो, पास्ट एक्शन में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया। लेकिन बेटा पास्ट टाइम दिया हो तो ठीक है, V2 लगाएंगे, लेकिन अगर हम पास्ट रूटीन की बात करें तो बेटा पास्ट रूटीन कैसे पता पास्ट रूटीन है? भाई एवरी डे लिखा हुआ है, मैं रोज स्कूल जाती थी। मैं आपको बता रही हूं, मैं रोज स्कूल जाती थी। लेकिन जब मैं कही ना कि आई वेंट टू स्कूल, तो आपको महसूस हुआ कि मैं स्कूल गई। जब आप देखोगे अच्छा एवरी डे बोल रही है मैम,
तो कहोगे अच्छा ये कहना चाह रही हैं कि मैं रोज स्कूल जाया करती थी। इसका मतलब है रूटीन की बात कर रही है। भैया रूटीन कैसे पता चला आपको? लास्ट में पहुंचे तब। इससे अच्छा तरीका ऐसे नहीं होता, आई यानी सब्जेक्ट यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली, ये ज्यादा अच्छा नहीं लगता? आई यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली। याद रखना जितना मैं पढ़ा रही हूं उमा उतना काफी है और उससे ज्यादा कोई पढ़ाएगा भी नहीं। क्या मैं लंच कर चुका हूं ये बता दीजिए। हैव आई हैड लंच ये कहते हो, ठीक है? हैव आई हैड लंच इसका ट्रांसलेशन होगा। ऋतिक 2 क्लास में आप एसएससी क्वालिफाई नहीं कर जाओगे। अभी 10th सीखना शुरू ही कर रहे हो और अभी से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। क्या करेगा मतलब क्या? पढ़ो और क्या करोगे? और अननेसेसरी बेकार बेवजह क्वेश्चन से क्लास को डिस्टर्ब मत करो। अविनाश बेटा डिप्रेशन तुम लोग को इसलिए होता है ना कि तुम लोग को घर में खाने को मिल रहा है आराम से, है ना? कोई टेंशन नहीं है, हर तरह की चीज उपलब्ध है। तो बैठ के डिप्रेशन करने का और डिप्रेशन के बारे में सोचने का आपके पास टाइम है? अविनाश जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आया था ना तो मेरे पास डिप्रेशन के लिए टाइम भी नहीं था और ना ही मातम मनाने का टाइम था कि हाँ बैठ के कुछ दिन रो लूं कि हाँ मेरे साथ जो हुआ है उसका कुछ मातम मना लूं। वो लोग बहुत ही लकी होते हैं जिनके साथ कोई हादसा होता है और उनके पास शोक मनाने का यानी सौरो करने का समय होता है। मेरे पास तो वो भी समय नहीं था। इसलिए ये सब जो बातें होती है ना डिप्रेशन वगैरह की, ये सब मुझे सिर्फ एक तरह का जोक लगता है। जिनके पास सब कुछ होता है ना उनके पास डिप्रेशन का समय होता है। ये डिप्रेशन ऐसी बीमारी है जो सिर्फ हाई क्लास लोगों को होती है। मजदूरों को देखते हो डिप्रेशन होते हुए? वो बेचारे को कमर तोड़ मेहनत से तो उनको फुर्सत ही नहीं है, तो डिप्रेशन कब करेगा? बेटा मातम मनाने का टाइम होता है ना तो लोग बैठ के मातम मनाते हैं। जिनके पास समय ही नहीं उनको सोचना पड़ता भाई आगे कैसे चलेगा, वो बैठ के डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। इसीलिए ये सब अननेसेसरी बातें मत करो, ठीक है? ये मॉडर्न जमाने के चोचलेबाजी जो है ना मेरे समझ के बाहर है। मैं पुराने जमाने की हूँ कि मुसीबत सर पे आए तो सामना करो और उसका मुकाबला करो और आपके पास कोई उपाय नहीं होता, ठीक है? इसीलिए ये सब चोचलेबाजी मत करो। चलो आप चुपचाप से मुझे पढ़ाने दो, एकदम बकवास नहीं। प्रभांशु जब थोड़ा बहुत हो जाए आपसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। हाँ अब स्ट्रॉन्ग वुमेन नहीं बेटा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, ठीक है ना? कोई स्ट्रॉन्ग पैदा नहीं होता, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। चलो पढ़ो चुपचाप से एकदम शांति से। बेटा पास्ट रूटीन का मतलब है कि आपको पास्ट का एकदम एग्जैक्ट रूटीन बताना है। ओके तो सबसे बेहतर एग्जाम्पल होगा, सबसे बेहतर तरीका होगा सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट बेस फॉर्म लगा दो। जैसे आई वेंट टू स्कूल एवरी डे के बदले में अगर मैं कहूं आई यूज टू गो टू स्कूल, तो देखो ये ज्यादा अच्छा नहीं है? देखो आई यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे या डेली, ये ज्यादा आपको सटीक दिया। क्यों सटीक दिया? ध्यान से सुनना बेटा। लास्ट में जब हम एवरी डे पहुंचे ना तब आपको समझ में आया कि आई वेंट टू स्कूल एवरी डे। अच्छा एवरी डे इसका मतलब रूटीन बता रही है मैम? नहीं मैं एवरी डे तक नहीं पहुंची। मैंने कहा कि मुझे यहीं पर क्यों ना ऐसा बता दो कि मैं रूटीन की बात कर रही हूं। तो ऐसे कंडीशन में आई यूज टू गो टू स्कूल डेली अगर करोगे आप, आई यूज टू गो टू स्कूल, इसका मतलब है कि यूज टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, सॉरी यहां पर हाँ ठीक है, यूज टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा दिए। हमें यहीं पर क्लियर हो गया भाई पास्ट रूटीन की बात कर रहे हैं, है ना? यहीं पर क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप कहोगे मैम मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, फिर क्या करें? तब कोई बात नहीं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म से भी हम सब्जेक्ट प्लस V2 से भी हम पास्ट रूटीन व्यक्त कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 से भी हम पास्ट रूटीन व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी जो व्यक्त किया हुआ है यहां पे देखो ना, I went to school daily, है ना? I used to go to school daily, I went to school daily. आप कहोगे इनमें से कौन सा बेहतर है?
देखो बेटा, जब हम डेली पहुंचे ना तब समझ में आया अच्छा ये तो रूटीन बता रहा है, और अगर डेली तक नहीं पहुंचे थे तो मुझे लगा था कि मैं तो स्कूल गई। तो बेहतर ऑप्शन यानी आपका फर्स्ट चॉइस यूज टू वाला होना चाहिए। अगर ये नहीं है तब आप ये सेकंड चॉइस लगा सकते हो। एक और है आपके पास ऑप्शन वुड वाला, वुड है ना, लेकिन मैं वुड का इस्तेमाल अभी नहीं सिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि उसमें 2-3 कंडीशंस है। पास्ट रूटीन के लिए वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा सकते हो, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस है जो मैं मॉडल्स में पढ़ाऊंगी। इसीलिए अभी फिलहाल याद रखना कि प्रेजेंट रूटीन बाय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट रूटीन मेरे पास 2 ऑप्शन है, यूज टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म या फिर V2। कहोगे बेहतर कौन है? तो यूज टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म बेहतर ऑप्शन। ठीक है, ये हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब जरा देखो स्ट्रक्चर क्या है। आई वेंट टू स्कूल डेली, बेटा वेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब है, इसका देखो पहले यहां वापस, इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब मेरे पास जो है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। नेगेटिव बनाना है, ओके, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब उठा के सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं, और यही है देखो। ठीक है ज्योति, थोड़ा टाइम दो बेटा, पहले टेंस, पैसिव वॉइस, ये 2-3 चैप्टर्स पढ़ लो, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, यूज टू का इस्तेमाल कहां कहां होता है वो मत पूछो। अभी यूज टू का सिर्फ एक इस्तेमाल बताया मैंने, पास्ट रूटीन में। अभी सारे इस्तेमाल बता भी नहीं पाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि अभी आप बस जितना करा सक रही हूं मैं उतना ही करा रही हूं मैं। ये देखो इसका क्या स्ट्रक्चर। ठीक है, अब वापस आओ, चलो देखो, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको कहा कि पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। बेटा ये पूरा कंप्लीट आपको क्लास नोट्स में मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हमारे पास पूरा हाथ में हो तो ये है, और नहीं तो आपके पास PDF आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस देख ले। चलो पहले ये क्वेश्चंस देखो तो, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं फिर लिखूंगी। ठीक है, जरा देखो तो, फटाफट करो तो। यस चंदन, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मैं क्रिकेट खेला करता था, खेलता हूं नहीं, खेला करता था। हो गया? देखो, यस, रोहित डिड नॉट, बेटा डिड नॉट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? बेटा फर्स्ट फॉर्म आएगा। डिड नॉट कम टू द ऑफिस व्हेन ही गॉट हेल्प ड्यू टू हेवी रेन्स। हेवी रेन या हेवी रेन्स दोनों चलता है, ठीक है ना। डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। Why she was angry, क्वेश्चन पूछ रहा है। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो was वर्ड सिंपल पास्ट में she के पहले आएगा, याद रखना। is, am, are, was वर्ड, ये 5 हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, क्वेश्चन में यही उठ के आगे आता है।
Madhuri did not reply when I asked her why she was weeping. बेटा WH फैमिली अगर बीच में आता है ना तो उसके बाद हमेशा याद रखना सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आएगा। WH फैमिली अगर शुरू में आता है तो बेटा वो क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अगर शुरू में नहीं आया तो फिर उसके बाद हमेशा एसर्टिव सेंटेंस होता है। एसर्टिव मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब कब आएगा भाई? जब वो क्वेश्चन पूछेगा तब ना। ये कह रहा है कि माधुरी ने जवाब नहीं दिया जब मैंने उससे पूछा वो क्यों रो रही थी। इसका मतलब है कि वो आपसे थोड़ी पूछ रहा है ना। Why they didn't turn up for the workshop? ओके क्वेश्चन है तो didn't को उठा के आगे लगाओ। did और not चिपका हुआ है तो did आगे जाएगा तो not को भी लेके जाएगा। Why didn't they turn up for the workshop? वो वर्कशॉप के लिए क्यों नहीं आए? यश चौहान बेटा बिल्कुल कर सकते हो, आप सीधा मेल कर दो। ठीक है, समझ में आया? देखो फाइन। अब आओ नेक्स्ट। देखो हमने अभी जो आपको कहा था कि पास्ट टाइम के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाए। चलो उसी पे कुछ क्वेश्चन है, देखो तो। देखो ध्यान से बेटा, लास्ट में यस्टरडे है। अगर यस्टरडे है पास्ट टाइम दिया तो भी क्या कहा था मैंने कि पास्ट टाइम के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। पास्ट टाइम के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, यानी हैव कम नहीं केम आएगा। पास्ट टाइम के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, हैव कम नहीं केम आएगा। देखो यस बेटा, स्टेनो वगैरह सबके लिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है सबके लिए इनफ है। The camp besides ours has been built in 1966. अगर आपको आंसर नहीं भी समझ में आ रहा है कि मैम ये तो पैसिव वॉइस है, नहीं पता एक्टिव वॉइस है, क्या है पता नहीं, बेटा ये पैसिव वॉइस है, चलो छोड़ो, वो भी नहीं आता आपको भाई। 1966 देख रहे हो ना, तो हैज तो आएगा ही नहीं। इनफैक्ट इसका आना चाहिए था वॉज बिल्ट, लेकिन आप पैसिव वॉइस नहीं पढ़े हो। मैं कहूंगी कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। खाली एक बात मुझे बताओ कि क्या 1966 के साथ हैज आएगा? इज, हैज, हैव, वर्ब का कोई भी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का एस फॉर्म, डू, डज, ये नहीं आ सकता। ये नहीं आ सकता। कब? किसके साथ? पास्ट टाइम के साथ। ठीक है ना, पास्ट टाइम के साथ वो नहीं आ सकता है। चलो नेक्स्ट देखो। जल्दी करना। हो गया? चलो देखो, सुनो। नहीं साक्षी, बस आज थोड़ा सा मुझे शिफ्ट किया मैंने, अदरवाइज रोज नहीं होता। देखो he said, बेटा नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा। विल का पास्ट टेंस वुड,
आप कहोगे ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। ठीक तो लग रहा है। हिंदी में तो कहते हैं ना कि उसने कहा कि वो फिर से गलती नहीं दोहराएगा। तो दोहराएगा फ्यूचर ही तो है, विल है। बेटा कब कहा उसने? पास्ट में। ही सेड, तो वो पास्ट में कहा था कि वो कभी भी दोहराएगा नहीं। भाई जो था वो खत्म हो गया। हो सकता है ये बात इसने 10 साल पहले कही हो, अब इसका रेलेवेंस नहीं है। इसीलिए सेंटेंस की शुरुआत पास्ट हो तो आगे पास्ट ही चलेगा। इसका मतलब है कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वो ये है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ सेंटेंस starts with past tense यानी V2, past tense यानी कि V2 से स्टार्ट होगा तो वो पास्ट में ही चलेगा। इट विल कंटिन्यू इन पास्ट टेंस। इट विल कंटिन्यू इन पास्ट टेंस। ठीक है। अगर सेंटेंस की शुरुआत भूतकाल से हो तो आगे भूतकाल ही चलेगा। ठीक है। सीनो, बेटा अगर शुरुआत करना है तो 2 क्लास पहले ही टेंस शुरू किया है, टेंस से शुरू कर लो ना। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट में ही चलेगा। जैसे द सेल्समैन ट्राइड टू सेल, सेल्समैन ने कोशिश की, ट्राइड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, टू सेल मी अ सोलर हीटर, टू के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, इसको कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक थी, हैव वन नहीं हैड वन। अब कहोगे मैम मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि सोलर हीटर बेचने की कोशिश की सेल्समैन ने, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है। बेटा जिस समय आपको बेचने की कोशिश की उस समय में आपके पास थी ना, वो थोड़ी बोल रहे हो कि अब है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आया? देखो ध्यान से, सेल्समैन ने बेचने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक सोलर हीटर है। समझ में आया? प्रभांशु कितने बजे सोती हो? बेटा जब भी नींद आती है सो जाती हूं मैं। ठीक है। लाइफ में एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल बना के मत रखो या मुझे इतना बजे ही सोना है, मुझे 8 घंटे ही सोना है। फ्लेक्सिबल बनो और शरीर से काम लो, जितना शरीर से काम लोगे ना, शरीर उतना एफिशिएंट होगा। ठीक है। अंकित आपको सिर्फ वर्ब के फॉर्म्स याद करने पड़े।